मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो ऑफ कब आएगा, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑफ तभी आएगा जब मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये ऑफ जो है सो नहीं है। तो इंक्वायर्ड, अब देखिए सर मैं यहाँ पे ऑफ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, ही सेड सिर्फ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ही सेड टू मी। तो बैक टू माई चैनल वंस अगेन, एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझाने वाले हैं आपको। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझाया था। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, कहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ यूज़ करना है, कहाँ पे इंक्वायर्ड यूज़ करना है। तो वो सारा चीज़ आज हम क्लियर करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आपने देख लिया ध्यान से तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो मेन कॉन्सेप्ट जो है सो एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। सो बी अटेंटिव एंड वॉच इट केयरफुली। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में येस और नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस को किस तरीके से हम समझेंगे और उसका क्या हम लोग रिप्लाई करेंगे और किस तरीके से करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। येस और नो क्वेश्चंस में बेसिकली जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो जिस वर्ड से होता है वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, मे, माइट, कुड, ये सारे वर्ड्स से होते हैं। और भी वर्ड्स हैं वो सब से होते हैं। फाइन, तो ये आप वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली इसी सब वर्ड्स से क्वेश्चंस बनते हैं येस और नो क्वेश्चंस का। ठीक है, जो सिंपली उसका आंसर भी येस और नो में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फाइन, जैसे कि आप एग्जांपल में देख लो, क्वेश्चन है आर यू टॉल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू टॉल, क्या आप टॉल हो? तो सिंपली हम आंसर वन वर्ड में दे सकते हैं यस, आई एम, यस, सिंपली दैट। फाइन, लेकिन जब WH क्वेश्चन में आप आते हो, WH क्वेश्चन में क्या होता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु इत्यादि एटसेट्रा, ये सारे वर्ड से WH क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इसका आंसर जो है सो हम लोग वन वर्ड में नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में यस में लिख दिया था, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन है, एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। तो बेसिकली इनका जो आंसर जो होता है सो वर्ड्स में होता है, बहुत सारे वर्ड्स में होता है, बहुत सारे सेंटेंस में भी हो सकता है। फाइन, जैसे कि देयर आर 7 days इन अ वीक, तो इसका आंसर अगर हम चाहे यस, नो, तो कोई सेंस बनेगा उसका? कोई सेंस नहीं बनेगा। सो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर हो गया आपका कि येस और नो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर येस और नो में ही रहता है, राइट, बेसिकली। और जब WH क्वेश्चंस में हम आओगे तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है सो वर्ड्स में रहता है, सेंटेंसेस में रहता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी 5 to 6 rules discuss करेंगे। I'll discuss 5 to 6 rules which are really important and the base of interrogative sentences, right? In narration. Fine, so I want you guys to be very attentive and watch out the concept and the rules properly. It's very simple. मैं आपको हर एक जो पॉइंट बताऊंगा उसके साथ मैं एग्जांपल शेयर करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा जगह पे किस ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लगाना है, सारा चीज कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट रूल जो है, रूल 1 को समझते हैं। और इस रूल को समझने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पॉइंट को मैं जब समझाऊँ आप उसी पे फोकस करना, राइट। एकदम आप पहले आप क्या सीख के रखे हो, पहले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। अभी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ बस उसी पे फोकस करो, ठीक है। और धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल्स, फाइन। तो इसमें रूल 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो सेड जो है, ठीक है, ये सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके जगह पे हम रिप्लेस करके क्या यूज करेंगे, फाइन। तो बेसिकली हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिप्लेस करके हम लोग आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, और डिपेंड करता है कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डेफिनेटली हम लोग पास्ट वर्ड यूज करते हैं, और अगर प्रेजेंट में है तो डेफिनेटली हम लोग प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ही सेड आर यू इल, फाइन। सो हम बस इसी पे फोकस करेंगे, अभी फिलहाल इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमें इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इसको क्या हम लिखते हैं, फाइन। सो जैसे कि हमने लिखा है कि आस्क्ड में हम लोग उसको कन्वर्ट करते, राइट, डेफिनेटली सेड, सो पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। और एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप इसको लिखो ही, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब ये जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब है। हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से आपका क्वेश्चन वर्ड है, आपका जो क्वेश्चन वर्ड है सो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमेशा आप उसका वहां पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करोगे। फिलहाल मैं आप वेदर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप इफ या वेदर दोनों में से कोई एक को इस्तेमाल यूज कर पाओगे। सो ही आस्क्ड इफ आई वाज इल, ही आस्क्ड, क्वेश्चन है ही सेड आर यू इल, तो उसको हम इनडायरेक्ट में क्या चेंज कर रहे हैं, ही आस्क्ड इफ आई वाज इल। तो ये वर्स क्यों हो जा रहा है, बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए मैं इसको वर्स कर रहा हूं, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राम सेड टू मी। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट दे देगा, राइट, तो डेफिनेटली उसको आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि इंक्वायर्ड कहाँ यूज करेंगे और इंक्वायर्ड ऑफ कहाँ यूज करेंगे। इसको मैं ठीक इसके बाद जो रूल लाऊंगा, रूल समझाऊंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको किस तरीके से यूज कर। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको समझ लो कि सेड की जगह पे हम लोग आस्क्ड यूज कर रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, टू नहीं आएगा, फाइन। और सेड का हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया है, राम आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ। इफ जो कंजंक्शन जो है, हम लोग यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट, दैट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, कंजंक्शन के रूप में हम लोग यूज करते हैं इफ या वेदर को, फाइन, दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो। सो राम आस्क्ड मी इफ आई वाज joining the next day, okay, fine। so आप इस चीज का ध्यान रखोगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है सो अब फुल स्टॉप में चेंज हो जा रहा है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जा रहा है, फाइन। एंड राम, ये जो मैंने जो सेंटेंस अभी लिखा है इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं और वो भी सही रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं जो नेक्स्ट जो रूल है वो आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो उसको। अभी के लिए फिलहाल मैं ये आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो आप वहां पे आस्क्ड यूज करोगे, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है और एकदम पूरा करेक्ट होगा। और अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब है, फाइन, ऑक्सिलरी वर्ब है अगर, तो आप उसको एज अ कंजंक्शन वहां पे जो ज्वाइनिंग करने के लिए वर्ड्स को, फ्रेज को, आप वहां पे इफ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हो, फाइन। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, राम आस्क्ड मी, फाइन, इफ आई वाज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। तो टुमारो जो है सो ये नियरनेस शो करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द नेक्स्ट डे यूज़ किया है, इसका एक फॉर्मूला भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चार्ट को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान में रख लोगे, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कि जो टेंस है उसको, अगर जो सपोज सिंपल टेंस सिंपल पास्ट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसकी जगह पे हम लोग जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा चार्ट है। आप 2 बार इसको देखोगे ना ध्यान से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये जो है कॉन्सेप्ट फर्स्ट रूल का, वो आप लोगों को क्लियर है। सो सेकेंड रूल समझते हैं, रूल नंबर 2। ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में मैं आपको समझाने वाला हूं कि डिफरेंस इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में क्या डिफरेंस है, या फिर ये इंक्वायर्ड है या फिर इंक्वायर रहे, ठीक है, या फिर इंक्वायर ऑफ रहे, फाइन। अगर पास्ट में है तो इंक्वायर्ड डी रहेगा, अगर प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इंक्वायर रहेगा, फाइन। सो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये समझ लेते कि इन दोनों का इस्तेमाल कब करेंगे और कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, मैं ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताया, अभी बस रिपीट कर देते हैं हम, कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है,
क्लियर है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो डेफिनेटली इंक्वायर्ड ईडी लगेगा, इतना क्लियर है। अब मेरा जब ऑब्जेक्ट दे देगा, ऑब्जेक्ट जब दे देगा तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम दो किस्म के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही रहेंगे। फाइन। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, सिंपली मैंने इसको आस्क्ड में बदला। फाइन। अब बस देखते जाइए कि हम इसको किस तरीके से करें, उसके बाद इसको जज कीजिएगा। फाइन। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे मेरा ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ एज कंजंक्शन, इफ या वेदर एज कंजंक्शन हम यूज करेंगे, तो हम इफ यूज कर रहे हैं। सो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। अब ध्यान देने की बात है कि जब भी मेरा ये सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट जब दे देगा आपका डायरेक्ट स्पीच में, जब ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको, तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का ये जो है सो आप यूज कर सकते हैं, तभी यूज कर सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, आप तभी कर सकते हैं जब आपको ऑब्जेक्ट दे देगा डायरेक्ट स्पीच में। तो या तो आप ये लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट, ये करेक्ट है आपका। फाइन। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो ये जो ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो ठीक ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले ऑफ आता है। ओके, सो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो ऑफ कब आएगा, ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑफ तभी आएगा जब मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये ऑफ जो है सो नहीं आएगा। इस एग्जांपल में आपको करके समझाऊंगा, अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, गॉट इट। मतलब ये जो इनडायरेक्ट में मैंने दोनों जो लिखा, दोनों के दोनों सही है, मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, या फिर ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बी का जो एग्जाम्पल है, ही सेड इज द ट्रेन लेट। फाइन। सबसे पहले मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इतना क्लियर है कि हमको पास्ट में ही यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को भी। सो ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज क्या है सर, ऑक्सिलरी वर्ब है, डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब है। तो इज ऑक्सिलरी वर्ब है तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, ही आस्क्ड इफ द ट्रेन was late. He asked if the train was late. Fine. अब यहाँ पे हम inquired को भी यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। inquired of हम तभी यूज करेंगे जब me रहेगा। ऐसे हम लोग inquired यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए। He inquired if the train was late. फाइन। यहाँ पे मैंने इंक्वायर्ड यूज किया, ही इंक्वायर्ड इफ और वेदर, ठीक है। ये दोनों, ये क्या है, ये कंजंक्शन है। इफ क्या है, कंजंक्शन के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। और ही इंक्वायर्ड इफ द ट्रेन वॉज लेट, तो इंक्वायर्ड। अब देखिए सर, मैं यहाँ पे ऑफ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, ही सेड सिर्फ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ही सेड टू मी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ। तो इंक्वायर्ड के साथ ऑफ तभी हम इस्तेमाल करेंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर है। ऑफ के बाद ठीक ऑब्जेक्ट की यूज कर रहा है, लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ही आस्क्ड इफ द ट्रेन वाज लेट। ये सही है।
दूसरा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ही इंक्वायर्ड इफ द ट्रेन वॉज लेट, दोनों के दोनों सही है। आई बिलीव इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड ऑफ का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो को आप अगर 2 बार देख लीजिएगा ना बढ़िया से, ट्रस्ट मी, all your doubts are going to clear, right? You will clear out all your doubts, and listen whatever I say, be very attentive and be very alert, right? Okay, so अब रूल नंबर 3 को समझते हैं। रूल नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? WH क्वेश्चन जो भी रहते हैं, WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइन, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, व्हिच और भी है। सो ये सब वर्ड से जब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो तो क्या हमें करना चाहिए, क्या कंडीशन रहेगा, क्या आएगा, कॉन्जंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको ये WH वर्ड दिख जाए क्वेश्चन में, कि मतलब WH से स्टार्ट हुआ है या फिर हु, वाई, हाउ, इस तरीके से वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इस किस्म के वर्ड से, तो हमें दैट का प्रयोग नहीं करना है, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ओके, दैट मतलब कॉन्जंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, सिंपली हम लोग यही वर्ड को यूज करेंगे वहां पे, ठीक है, फाइन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। इसमें और कोई चेंजेस नहीं रहेगा, नॉर्मल जो रूल्स मैंने आपको पहले बताए हैं वही रूल्स रहेंगे। प्रोनाउंस जैसे आपको चेंज करना है उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा, फाइन। और कॉन्जंक्शन का तो मैंने आपको बता दिया। कॉन्जंक्शन WH का जो भी वर्ड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां पे दैट का कॉन्जंक्शन या फिर दैट, इफ, वेदर, ये सब कुछ नहीं लगेगा, फाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ही आस्क्ड व्हाट वाज फॉलिंग। ओके, ही आस्क्ड व्हाट वो, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है सेड रिपोर्टिंग वर्ब में है, फाइन। तो इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं कि मैंने जो ये आस्क्ड जो लिखा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा आपको कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमें डेफिनेटली ये आस्क्ड भी पास्ट में ही रखना है। ओके, ना इसके जगह पे आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा, इसके जगह पे क्या हम लोग इंक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या हम लोग इंक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। इंक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? उसके बारे में पूछना, जानकारी हासिल करना, जानना। इंक्वायर्ड का मतलब वही होता है, राइट। तो आस्क्ड का भी मतलब तो वही होता है, पूछना, जानना, isn't it? तो दोनों का मतलब एक है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस कंसेप्शन को क्लियर कर लीजिए, फाइन। तो मेरे ख्याल से ये जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है पहले भी और अभी भी जो हम आपको दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली क्लियर कर रहा है। तो इस तरीके आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्जंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपको कहीं पे भी दैट दिख रहा है या इफ दिख रहा है या फिर वेदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए WH का जब वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आप वहाँ पे दैट, इफ, वेदर यूज नहीं कीजिएगा, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, फाइन। तो सबसे पहले समझ लीजिए, टुडे जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? दैट डे। ओके, मतलब नियरनेस को ये डिस्टेंस में शो करना होता है, हेंस, देंस, हियर, देयर, नाउ, देन। इसका एक चार्ट है, वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर किया है मैंने पहले भी वीडियोस में, अभी भी मैं अगर कोशिश करता हूँ मैं शेयर करने का, डेफिनेटली मैं दिखा दूंगा। वो चार्ट बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा 2-3 बार देखना होगा, आपको ध्यान में आ जाएगा, फाइन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आई जो है सो मेरा सब्जेक्ट है, माई वाइफ जो है सो ऑब्जेक्ट है। मतलब आई किससे कह रहा है? माई वाइफ से, राइट। आई कह रहा है माई वाइफ से, आई सब्जेक्ट है, माई वाइफ ऑब्जेक्ट है। सो आई आस्क्ड माई वाइफ, ओके। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके में सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज जस्ट कंसंट्रेट। ओके,
आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे। क्लियर है? आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे, तो ये टुडे का दैट डे में कन्वर्ट हो गया, राइट? और ये जो व्हाट आर यू, मतलब ये प्रेजेंट में था, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो मैंने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओके? और ये सेड को मैंने आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका और एक तरीका है सॉल्व करने का, जैसे आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ, तो मैंने पहले भी कहा है कि इंक्वायर्ड ऑफ, हम लोग इंक्वायर्ड के बाद ऑफ हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे। इंक्वायर्ड तो हम ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आस्क्ड को हटा के हम इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का इस्तेमाल, प्रीपोजिशन है ये, ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ व्हाट शी, ये एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट्स था इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैंने बहुत ही सिंपल इजी वर्ड्स में मैंने बहुत सर्वे किया है इसको, मतलब इजी लैंग्वेज में फ्रेम किया है। उसके बाद मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता, वो हम भी जानते हैं, बिकॉज व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स, एक्चुअली इट्स नॉट दैट easy to understand things at a time. So that's the reason why I'm giving you examples like this and making things very clear for you guys. I hope this is definitely clear to you guys, right? So rule number 4 की तरफ बढ़ते हैं, rule number 4 को और अच्छे समझते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा important है, okay? Now we will understand rule number 4. रूल नंबर 4 में क्या है, बहुत सिंपल, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया, लेकिन जस्ट कंफ्यूजन न रह जाए इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राइट? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का अगर स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हो, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डिड, डज, इस किस्म के वर्ड से हो, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब जिसको फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं हम लोग, उससे अगर हो तो हम लोग डेफिनेटली इफ़ और वेदर, इफ़ या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब बहुत लोग वेदर का स्पेलिंग एक क्लाइमेट वाला वेदर होता है, उसके साथ कंफ्यूजन मत कर देना, ओके? सो वेदर का कंफ्यूजन, वो वेदर जो क्लाइमेट वाला होता है वो अलग होता है उसका स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग ये है WHETHER, वेदर, ओके? इफ़ या वेदर, इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत लोगों को इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूजन रहता है कि इफ़ यूज़ करें या वेदर यूज़ करें, आप दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हो, या इफ़ या फिर वेदर, ओके? अब देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इतना हम देख लिए कि सबसे पहले मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो मैंने पहले से भी कहा है, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके बाद मेरा क्वेश्चन किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से, राइट? फाइनाइट वर्ब से, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शी आस्क्ड, घबराइएगा नहीं, हम इसको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फाइन। ही आस्क्ड मी इफ, अब देख लीजिए इस जगह पे, शी सेड टू मी कैन यू किल अ बर्ड, तो हम इसको इनडायरेक्ट में यहाँ पे पहले जो समझ लीजिए कि शी आस्क्ड मी हम लिख रहे हैं, फाइन। हमने ऑब्जेक्ट को भी मेंशन किया, सब्जेक्ट को भी मेंशन किया, और मैंने यहाँ पे आस्क्ड लिखा जो कि पास्ट में है, फाइन, जो कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड, अब सर ये बोलोगे आप कैन का कुड क्यों हुआ? डेफिनेटली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? मैं इसको लेके भी आगे एक कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा और एक रूल में, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर रहे तो क्या करना है वो चीज़ समझ लीजिए। तो देखिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, इफ़, एक कॉन्जंक्शन के तौर पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं जोड़ने के लिए, ओके? व्हाट में क्या, WH क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए यूज़ कर रहे हैं, ओके? सो शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ बर्ड। क्लियर है?
वेरी सिंपल। अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, शी इंक्वायर्ड। मैंने पहले भी बोला है हम लोग इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं इंक्वायर्ड को, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेरा दिया हुआ है तभी ऑफ आएगा, ऑफ तभी आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ जो है, ये जो प्रेपोजिशन है ऑफ नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डेफिनेटली है सर, ये मेरा ऑब्जेक्ट ही तो है मी, तो हम यहाँ पे इंक्वायर्ड के बाद ऑफ जरूर यूज कर सकते हैं। शी इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई कुड किल अ बर्ड। बहुत सिंपल है सर, वेरी सिंपल। मतलब आस्क्ड और इंक्वायर्ड को लगे आप कंफ्यूजन ना रहे आपको, मैं फिर से बोल देता हूं कि ये ऑफ का इस्तेमाल इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आप यहाँ पे इनडायरेक्ट में भी ऑब्जेक्ट से पहले आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे, फाइन। अदरवाइज मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर सिर्फ सेड रहे उसके जगह पे आप आस्क्ड की जगह पे आप इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे ऑफ नहीं रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं, रूल नंबर 5 को और अच्छे से। Listen it very carefully, okay guys? Now we will understand rule number 5. रूल नंबर 5 में क्या है, ये थोड़ा सा बहुत ही अनकॉमन सा एक रूल है, लेकिन बोला जाए जो पढ़ते हैं उनके लिए कॉमन है, फाइन, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं मेरे ख्याल से। सो लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस और बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोग फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि ये येस और नो क्वेश्चन है या फिर WH क्वेश्चन फॉर्म है। क्या है? डेफिनेटली कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, डिड भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम लोग जानते हैं कि ये येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, WH का नहीं है। ओके, सो जब येस और नो क्वेश्चन फॉर्म में इस किस्म के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है नो आई सेड, मतलब ही सेड टू मी कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो इसने कहा नो आई सेड। ओके, तो हमें जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें आंसर भी नो में देना है, नेगेटिव में देना है। सो बेसिकली हमें कैसे इसको लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉन्जंक्शन यूज करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम। ओके, He asked me if I could swim। अब ये कैन का कोड क्यों हो गया सर? कैन का कोड आप जानते हो कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा आप कैन का कोड यूज कर सकते हैं। जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो कैन का कोड आप इजीली कर सकते हैं, विल का वुड, शाल का शुड, रिक्वेस्ट अगर है तो। ओके, तो अब यहाँ पे ये नो आई सेड, इसको कैसे लिखेंगे, नो I couldn't। okay, तो he asked me if I could, he said to me can you swim, तो मैंने इसका क्या लिखा इनडायरेक्ट में, he asked me if I could swim। ओके, तो यहाँ पे रिप्लाई क्या दिया हुआ है, नो आई couldn't। मैंने रिप्लाई ऊपर भी था नो आई सेड, मतलब मैंने कहा नहीं। सो यहाँ पे भी रिप्लाई क्या है उसी तरीके से नेगेटिव में है, नो आई couldn't। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इस लाइन की जगह पे, नो आई कुडंट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ही नो ही होता है, राइट, फाइन। अब एक पॉजिटिव क्वेश्चन करके देख लेते हैं जहां पे यस लिखा हुआ है। ओके, सो ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी डिड यू सी हर, आई सेड यस। सो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, asked me if I had seen her, right, full stop, I replied in affirmative, I replied
इन अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? यस ही होता है अल्टीमेटली, राइट? सो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या फिर आई रिप्लाइड यस। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या तो लिखो आई रिप्लाइड अफर्मेटिव इन अफर्मेटिव, या फिर लिखो आई रिप्लाइड यस। Simple, right? So I believe the points which I explained today was all clear to you. Basic जो रूल्स था वो क्लियर हो चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये समझने के बाद आप अगर एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं तो ट्रस्ट मी 2 से 3 दिनों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हो। यस, जो लोग वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर, ट्रस्ट मी, उन लोगों का सर बहुत मुश्किल है सर आगे के दिन, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस बढ़कर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो आपको मदद कर सकता है डेफिनेटली। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाटएवर आई डिस्कस टुडे, if you have any doubt regarding this topic, please do write to me in the comment box and definitely I'll come back to you with the best. And अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस पे आप चाहते हमको जिस पे हम वीडियो बनाएं, so just do write it in the comment box and definitely I'll come back to you with the best. So till then, take care and stay home, stay safe. Bye bye.